अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वो एक बात आपसे शेयर करनी थी कि किसी गांव में एक ज़िम्मेदार रहता था। उसके पास एक भैंस थी। किसी वजह से ना भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। ज़िम्मेदार बहुत परेशान हुआ। वो भैंस को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टीके वगैरह लगाए, दवाइयाँ वगैरह दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़िम्मेदार और परेशान हो गया। ज़िम्मेदार भैंस को किसी सियाने आदमी के पास ले गया। सियाने आदमी ने भी टोटके वगैरह जो देसी जुगाड़ थे वो लगाए, लेकिन भैंस जू की तू, भैंस ने दूध देना शुरू नहीं किया। ज़िम्मेदार बहुत परेशान हुआ। आखिर में ज़िम्मेदार ने सोचा कि शायद इसका खाना पीना कम है, इसको अच्छी खुराक नहीं मिलती। तो ज़िम्मेदार ने ना उसका खाना पीना अच्छा शुरू कर दिया। उसको खल खिलाने लगा, उसको पेवे डालने लगा, जो भी अच्छी ग़िज़ाएं थी उसको देनी शुरू कर दी। लेकिन भैंस जूं की तूं, भैंस ने दूध नहीं बढ़ाया। ज़िम्मेदार था, जट था, बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी माँ के साथ भी मशवरा किया कि क्या किया जाए। माँ ने भी कहा कि उसको सरसों का तेल दो, जो भी देसी टोटके थे माँ ने कहे उसको, उसने भी वो भी शुरू कर दिए। लेकिन भैंस ने दूध नहीं दिया। ज़िम्मेदार बहुत परेशान हुआ। इतना परेशान हुआ तो उसने सोचा क्यों ना इस भैंस को किसी कसाई को दे दूं। भैंस तो काफ़ी मोटी ताज़ी हो गई थी। चलो किसी कसाई को दे दूं, हो सकता है कोई इसको डिफेक्ट पड़ गया हो, कोई इसको मसला हो। तो उसने सोचा कि इसको कसाई को दे देता हूँ। एक दिन तंग आके ना ज़िम्मेदार भैंस को लेके तो कसाई के पास चला गया। रास्ते में जा रहा था तो उसको एक साईं लोग मिला। साईं ने ज़िम्मेदार से परेशानी का मसला पूछा कि तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों परेशान है। तो ज़िम्मेदार ने कहा भाई भैंस की मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, डॉक्टर के पास ले गया हूँ, डॉक्टर ने टीके वगैरह लगाए, उसके बाद इसका खाना पीना भी अच्छा कर दिया। सारे टोटके, जितने भी टोटके थे ना उसने आजमाए, तो भैंस ने दूध नहीं दिया। तो इसलिए इसको मैं कसाई को देने जा रहा हूँ। साईं लोग था, उसने सोचा कि भैंस तो ताज़ी सुई हुई है, इसके साथ कट्टा भी है। उसने सोचा, ज़िम्मेदार से बोला कि तू इसके कट्टे को कैसे बांधता है। उसने बोला कि भैंस के साथ ही बांधता। उसने बोला उसकी रस्सी कितनी लंबी। उसने कहा बहुत सारी लंबी रस्सी है। तो साईं लोग समझ गया ना। साईं लोग ने उसको कहा कि तू ऐसा कर, कट्टे की थोड़ी सी रस्सी कम कर दे, कि उसकी रस्सी बहुत लंबी है, सारा दूध तो पी जाता है कट्टा, तो तेरे को क्या मिलेगा। ज़िम्मेदार की बात समझ में आ गई। उसने कहा हाँ ऐसा ही है कि रस्सी लंबी है तो जो कट्टा है ना वो हर वक्त दूध पीता रहता है। पहले उसको नहीं पता था, जब साईं लोग ने उसको समझाया ना तो फिर उसको पता चला। ऐसे ही कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। 1994 में चेयरमैन का ज़ाती दफ्तर है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लाखों की तादाद में ये सैलरी लेते हैं। ग्रेड 17 का उनको एक सेक्रेटरी मिला हुआ है, एक नायब कासद मिला है, उसको 1300 सीसी गाड़ी भी मिली हुई है, 600 लीटर पेट्रोल महाना मिलता है, रहायश भी मिली है और गनमैन भी मिले हुए हैं। और जो इजलास वगैरह करते हैं उनके पैसे अलग मिलते हैं और दूसरे शहरों में आने जाने के लिए उनको जहाज़ के टिकट भी फ्री मिलते हैं, बिजली भी फ्री मिलती है।
इनके इजलास हमेशा जारी ही रहते हैं और गरीब आवाम आटे के लिए लाइनों में लगी होती है। कभी आटे के लिए परेशान, कभी चीनी के लिए परेशान, कभी घी के लिए परेशान। तो ये सारा जो पैसा है, ये कौमी असम्बली, ये सेनेट वाले जितने वज़ीर मशीर हैं, इनको लाखों रुपया भी मिलता है, पेट्रोल भी फ्री मिलता है, बिजली भी फ्री मिलती है। आखिर कब तक ये लोग हमारे टैक्स के पैसे से एंजॉय करते रहेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। वही भैंस के कट्टे वाली बात है कि भैंस का कट्टा जो था ना, उसकी रस्सी लंबी हुई थी तो वो दूध पी जाता था और ज़िम्मेदार परेशान था। तो उसने रस्सा जैसे ही क्लोज़ किया, रस्सा थोड़ा सा क्लोज़ किया तो ज़िम्मेदार का मसला हल हो गया। ऐसे ही हमको सोचना पड़ेगा कि इनकी जो लंबी रस्सी है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।